उसमें ये लगा कि जब बचपन से लेकर मिडिल एज तक जो एज है उसमें डिपेंडेंस ज़्यादा नहीं थी सोसाइटी पर या रिलेटिव्स पर, थी बट ज़्यादा नहीं थी। और जो फ्यूचर आ रहा है उसमें डिपेंडेंस दिखती है खुद की, सोसाइटी पर भी, रिलेटिव्स पर भी, फैमिली पर भी। ये क्या है? क्यों दिखती है? क्यों दिखती है? मुझे लगता है कि जो फिजिकल वीकनेस है उसका प्रभाव हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पर भी पड़ता है। और जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमें डिफ़िकल्ट टाइम्स में या अनफेवरेबल कंडीशंस में कैसे स्टेबल करती है कि हम उसमें भी खुश रहें या उसमें भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। नहीं, अध्यात्म का उद्देश्य ये नहीं होता कि वो आपको कठिन परिस्थितियों में भी खुश रखे। ये तो मोटिवेशन का काम होता है। अध्यात्म का उद्देश्य खुशी नहीं होता। अध्यात्म का उद्देश्य मुक्ति होता है, उससे मुक्ति जो खुशी को सच्चाई समझता है, जो खुशी के पीछे भागता है। आदमी भविष्य में आशा रखता है, भविष्य में किसी खुशी की उम्मीद ना हो तो जिएगा नहीं। आमतौर पे लोग इसीलिए और जिए जाते हैं। अध्यात्म कहता है कौन है जो जी रहा है, किस नज़र से देख रहा है, इसके देखने में सच्चाई कितनी है। और मुक्ति अगर जीने का लक्ष्य है तो क्या जीवन मुक्ति की दिशा में ही जा रहा है? और शरीर अगर ऐसा हो गया है कि अब मुक्ति की तरफ जा ही नहीं सकता, शरीर अगर ऐसा हो गया है कि सारा ध्यान, सारा समय, सारे संसाधन मुक्ति की अपेक्षा अपनी तरफ ही खींच रहा है, तो इस शरीर को कितनी दूर तक और कितने समय तक बचाए रखना उचित भी है। आप कह रही हैं शारीरिक कमजोरी का असर व्यक्ति के आध्यात्मिक रुझान पर पड़ता है, पर व्यक्ति अगर आध्यात्मिक है तो उसके लिए मुक्ति और सच्चाई से ज़्यादा कीमती कुछ होता ही नहीं। वो शरीर को इतनी कीमत देगा ही नहीं कि शरीर उसे गुलाम बना ले। शरीर अगर इतनी बड़ी मजबूरी, इतना बड़ा बोझ बनने लगेगा तो वो फिर प्रकृति को अपना काम करने देगा। वो कहेगा ठीक है।
शरीर बहुत लंबे समय तक आपको बहुत परेशान नहीं कर सकता। प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि अगर शरीर ज़्यादा परेशान करने लगा है तो फिर परेशान करेगा ही नहीं। शरीर जितना ज़्यादा परेशान करता जाएगा, मृत्यु उतनी निकट आती जाएगी ना। तो प्रकृति ने व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि आप बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा परेशान हो नहीं सकते हैं। परेशानी बहुत बढ़ गई, शरीर अपने आप समाप्त हो जाएगा। शरीर को क्यों इतना खींचना है कि मजबूर होकर और दूसरों पर निर्भर होकर जीना पड़े? या तो कोई सार्थक उद्देश्य हो कि अगर 1 साल और जी गए तो मुझे पता है कि ये आध्यात्मिक उद्देश्य हासिल हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ पता ही हो तो निस्संदेह अपने जीवन काल को 1 वर्ष और खींच ले मनुष्य। पर वैसी किसी प्राप्ति की न तो आशा है, न अभीप्सा, न संभावना। तो सिर्फ फिर उम्र में कुछ वर्ष जोड़ने से, कुछ संख्या जोड़ने से लाभ क्या है? 75 जियो कि 80 जियो, क्या लाभ हो गया? हाँ, ये जो 75 से 80 तक के 5 वर्ष थे, ये नरक समान जरूर बीतेंगे। आमतौर पे जीवन के जो कुछ आखिरी वर्ष होते हैं वही शारीरिक कष्ट की दृष्टि से बिल्कुल नरक होते हैं। ऐसा ही होता है ना। वो आखिरी कुछ वर्ष जीने की मजबूरी क्या है? और वो आखिरी कुछ वर्ष शरीर स्वयं नहीं जीता, उसे जबरदस्ती जिलाए जाते हैं। मृत्यु तो 75 में ही आ जाती है, 80 तक जिए कैसे? अस्पताल में चढ़े हुए हैं, दवाइयों पर टंगे हुए हैं, आवश्यकता क्या है भाई? जो काम 75 में नहीं कर पाए वो 80 में कर लोगे क्या? और अगर कर रहे हो तो मेरी ओर से पूरी सहमति है। फिर तो निस्संदेह 80 नहीं, 82, 85, 90 जितना खींचना है जीवन को उतना खींचो। अगर जीवन के पास कोई सार्थक लक्ष्य हो, वो तो था नहीं। 75 तक भी कभी नहीं था जब शरीर सुदृढ़ था। अब जब शरीर जर्जर हो गया है तब तो शरीर का एक ही लक्ष्य बचा है, क्या? स्वयं को बचाए रखना। क्यों इतना बचाना है? क्यों पर निर्भर हो जाना है? जीवन भर जो गरिमा रखी थी उसको आखिरी के कुछ सालों में क्यों गंवा देना है? जीवन भर मुक्ति की एक शान थी, सच्चाई की एक ठसक थी। आखिरी समय में उसका सौदा क्यों कर लेना है? आवश्यक है क्या? पर आप डिपेंडेंट हो, वो आपके हाथ में नहीं है। आपने वो जो 5 साल आखिरी निकालने हैं वो कैसे निकलने हैं, वो निकलेंगे ही नहीं। उन 5 सालों की नौबत ही नहीं आएगी अगर आप दवाइयों पर न चढ़ें, अस्पताल में न टंगें। प्रकृति स्वयं ही व्यवस्था कर देती है। आप बहुत बीमार, मैंने कहा ना, बहुत लंबे समय तक बहुत बीमार नहीं रह सकते। लंबे समय तक बहुत बीमार आप तभी रह सकते हैं जब आप अस्पताल में लाखों खर्च कर रहे हो। वो आपकी गहरी बीमारी की हालत ही आपको जिंदा रख लेते हैं। नहीं तो गहरी बीमारी तो आती ही इसलिए है कि आपको अपने साथ ले जाए। जब गहरी बीमारी आ ही गई हो तो उसका आमंत्रण स्वीकार करें। क्यों डॉक्टरों के और दवाइयों के और रिश्तेदारों के और न जाने किसके किसके सामने आश्रित और मजबूर होकर जीना? आधे समय बेहोश पड़े हैं, क्या लाभ? जीवन की कोई गरिमा नहीं, खाना पीना दूसरा देख रहा है, टट्टी पेशाब दूसरा देख रहा है, क्या लाभ है? क्यों जी रहे हैं? जो संचित धन भी था
वो अस्पताल को जा रहा है, इससे अच्छा वो संचित धन किसी नेक काम में लगा दो, दान कर दो। अस्पतालों को देकर क्या मिलेगा? शरीर का ख्याल रखें, जब तक जिए मजबूत जिए। जिस दिन लगे कि अब दूसरे के सहारे के बिना जी ही नहीं सकते, उस दिन जय राम जी की। शरीर का पूरा ख्याल रखिए और जितना हो सके उतना मजबूत रहिए। अपने कम से कम दैनिक काम, घरेलू काम खुद किया करें, किसी की सहायता न लें। और फिर एक क्षण आएगा जब आपको पता चल जाएगा कि अब विदाई होनी चाहिए, उस क्षण में फिर विलंब ना करें। अगर आप शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो दीर्घायु आप स्वयं ही हो जाएंगे। ये शरीर बना है 80-100 साल जीने के लिए, तो अगर आप आलस का या प्रमाद का या उत्तेजना का या स्वाद का ही जीवन नहीं बिता रहे हैं तो ये प्राकृतिक रूप से ही चलेगा 80-100। पर जहाँ कहीं भी दिखाई दे कि अब गिर रहा है बिल्कुल ही, वहाँ पर साहस के साथ, श्रद्धा के साथ, अनासक्ति के साथ न्योते को स्वीकार करें, बिल्कुल तैयार रहें। जब तक जिएंगे ठाठ से जिएंगे, और जब जाने का मौका आएगा तो टांग नहीं घसीटेंगे, याचना नहीं करेंगे कि अभी 1-2 साल और मिल जाएं तो। मन हल्का हुआ ना कि जितना जीना है ठीक जीना है। जब लगे कि अब गड़बड़ हो रही है तब